अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं हलब में वजीर सलाहुद्दीन अमीर यारुकी और अपने बाकी साथियों के साथ गमश्तगीन के पास आते हैं। गमश्तगीन कहता है, हलब में खुश आमदीद सलाहुद्दीन, मैं आपको वजीर कहूँ या सुल्तान? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन सुल्तान एक ही है और शाम के तख्त पर मौजूद है। गमश्तगीन कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम भी, मुझे अब भी उतना ही फख्र है। हम आखिरी बार जब हलब में मिले थे तो तुम काफी मशहूर हो गए थे। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो तुम्हारा नाम बता देगा। गमुश्तगीन कहता है, ये मेरा शहर है। मैं यारुकी की तरह दूसरी जमीनों की लालच में नहीं आया। मैंने अपनी जड़ें गहराई में लगाई हैं। ये सुनकर यारुकी कहता है, ऐसा कहो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। अगर मैं किसी फरीजे पर ना होता तो मैं वो जवाब देता जिसके तुम हकदार थे। गमुश्तगीन पूछता है, फरीजे से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हारे आने की वजह क्या है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म से शहजादे इस्माइल को लेने आया हूँ। गमुश्तगीन कहता है, हमें तो इस हवाले से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। हलब के लोग आपसे ज्यादा इस काम के हकदार हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे सुल्तान ने यही बेहतर समझा। अब बात को लंबी ना करो और शहजादे को ले आओ। मगर गमुश्तगीन कहता है, सलाहुद्दीन, हम मिस्र में नहीं हैं। मैं तुम्हारा कोई मुहाफिज नहीं हूँ। और फिर कारतगन गुस्से से कहता है, लेकिन तुम शहजादे इस्माइल के वली भी नहीं हो। मैं उसका मामू यहाँ मौजूद हूँ। तुम कौन होते हो शहजादे को संभालने वाले? तो गमुश्तगीन गुस्से से कहता है, मैं उसकी खाला या मामू के बारे में नहीं जानता। बच्चे की वालिदा असमत खातून मौसल में बीमार है। उन्होंने मुझे शहजादे का ख्याल रखने को कहा है। मैं उसे सुल्तान के तहरीरी हुक्मनामे के बगैर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो यारुकी कहता है, कोई तहरीरी हुक्म नहीं है। मैंने सुल्तान से बराह रास्त सुना है। अब मामलात पेचीदा न करो और शहजादे को यहाँ पर ले आओ। गमुश्तगीन कहता है, अगर मैं शहजादे को ना लाऊं तो क्या होगा? कारतगन के साथ यारुकी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, हमें अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करो। मेरे एक हुक्म पर शहर के तमाम बेटे तुम्हारे महल की जानब पेशकदमी करेंगे। तुम तब समझ जाओगे शहर का असल हुक्मरान कौन है। ये सुनकर गमुश्तगीन सिपाही से कहता है, शहजादे को ले आओ। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमारलेग मारिया से पूछता है कि आप जानती हैं कि हकीम लतीफ को कत्ल करने की कोशिश के पीछे कौन है? तो मारिया कहती है, बदकिस्मती से वो शख्स बोलने से पहले ही मार गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रिंस बाल्डन को जिंदा रखने वाला तबीब अब भी जिंदा है। खुशकिस्मती के साथ मैं वहां पर थी। ये सुनकर इमारलेग कहता है, आपने आखिरकार कुदस में अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। दूसरी जानब हलब में कराजा शहजादे को लाकर वजीर सलाहुद्दीन का सुपुर्द कर देता है। निहायत खूबसूरत शहजादा, जिसे देखते हुए कारतगन कहता है, इसे तो देखो, ये बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन शहजादे को देखते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। अपने बाप के लायक और अच्छा बेटा बनना। गमुश्तगीन कहता है, अमानत का अच्छे से ख्याल रखना। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन शहजादे को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते कारतगन वहाँ पर मौजूद खादमा को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। खादमा भी उनके साथ चल पड़ती है। और फिर यारुकी आगे बढ़ने लगता है तो गमुश्तगीन उसे रोकते हुए कहता है, सलाहुद्दीन के लिए हलब में तुम्हारी हिमायत काबिल कबूल नहीं यारुकी, होशियार रहना, कीमत बहुत ज्यादा होगी। जवाबन यारुकी कहता है, जिसमें हिम्मत है वो बाहर आकर मेरा सामना करे। यह कहते साथ ही यारुकी आगे बढ़ जाता है। कुदस में बादशाह इमारलेग मारिया से कहता है, काहिरा में जो कुछ हुआ वो मेरी मलकियत या मेरे नाम पर कबूल नहीं किया जा सकता। लाडगाय जो इसका जिम्मेदार है अब मौत के दहाने पर है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो शख्स जिसने लाडगाय और उसके साथियों को मैदान जंग में रहने पर मजबूर किया वो तुम ही हो मारिया। तुमने अपने शाही खानदान को इस्तेमाल किया और मेरे हुक्म को नजरअंदाज किया। अब मेरी नजर में तुम्हारी बातों की कोई अहमियत नहीं है। तुमने जो जुर्म किया उसकी सजा बहुत वाज़ेह है, फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। लेकिन तुमने हकीम लतीफ की जान बचाकर मेरे बेटे बाल्डोन की बहुत बड़ी खिदमत की है, तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है। लेकिन अफसोस के साथ तुम अब मेरी बीवी नहीं हो। तुम्हें वापस अपनी जगह कुस्तुनतुनिया जाना होगा। ये सुनकर मारिया परेशान होते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करें, बराए करम ऐसा न करें, अपनी बीवी होने का एजाज न छीने। इमारलेग दूसरी जानब मुड़ते हुए कहता है, वो जहाज जो तुम्हें कुस्तुनतुनिया लेकर जाएगा जफा की बंदरगाह पर मुंतजर है। मारिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो इमारलेग तकलीफ महसूस करते हुए गिर पड़ता है और कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मारिया, मेरे बाजू में दर्द है। हकीम, हकीम, जल्दी हकीम। यह कहते साथ ही इमारलेग जमीन पर गिर जाता है, मगर मारिया उसकी कोई मदद नहीं करती। इमारलेग उसे बुलाता रहता है मगर मारिया उसी तरह पुरस्कून खड़ी रहती है। बाहर फांसी घाट तैयार होता है। सिपाही लाडगाय को लेकर वहां पर आते हैं। लाडगाय पास से गुजरता है तो सबीला कहती है, मैं तुम्हें जहन्नम में जाता हुआ देखकर खुश हूँ लाडगाय। तो जवाबन लाडगाय कहता है,
मैं तुम्हारे शोहर लाडजियोम को सलाम दूंगा। ये सुनकर सबीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देखते ही देखते लाडगाय को फांसी घाट पर खड़ा कर दिया जाता है। अंदर इमालेग तकलीफ के साथ मारिया मेरी मदद करो, मारिया मेरी मदद करो पुकारता ही चला जाता है, मगर मारिया नफरत भरी निगाहों के साथ उसे देख रही होती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, हम सब खुदा के हाथ में है इज्जत माब, और लगता है कि मैं यहीं पर रहूंगी, लेकिन फिक्र न करें, कुदस और आपका वारस बाल्डोन महफूज हाथों में है। तकलीफ में तड़पते तड़पते इमालेग अपनी जान दे बैठता है। यह देखकर मारिया सुख का सांस लेती है और फिर उठकर चंद कदम आगे बढ़ती है और एकदम शोर मचाते हुए कहती है, महफूजो जल्दी आओ, बादशाह मरने लगा है, जल्दी आओ। यह कहते साथ ही वो इमाले के पास जाकर रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। बाहर सिपाही इमाले का फरमान पढ़ने ही लगता है तो विलियम उसे रोक देता है और आगे बढ़ता है तो लाडगाय कहता है, मैं जानता था कि तुम इस खुशी को किसी और के लिए नहीं छोड़ोगे। और फिर विलियम फरमान सिपाही से लेते हुए कहता है, मैं कहानी का इख्तिताम लिखना चाहता था। और फिर बुलंद आवाज से फरमान पढ़ते हुए कहता है, लो सगनान लाडगाय, हुक्म अदुली करते हुए फौज की शिकस्त का जिम्मेदार बनने वाला लाडगाय और कुदस की बादशाहत से गद्दारी करने वाला लाडगाय, इसे बादशाह इमालेग अव्वल के हुक्म से मौत की सजा सुनाई गई है, इसे फौरन फांसी दी जाएगी। यह सुनकर सबीला कहती है, मरो लानती मरो। लाडगाय के गले में रस्सी डालते साथ ही नीचे से तख्ता छीन लिया जाता है। जालिम लाडगाय लटक जाता है। इससे पहले कि लाडगाय मरता उसका कमांडर वहां पर पहुंचता है और चीखते चलाते कहता है, बादशाह मर गया है, फांसी बंद कर दो। यह सुनकर सबीला और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर लाडगाय के गले से रस्सी निकाल दी जाती है। नम आंखों और बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए वफादार विलियम कहता है, क्या बादशाह मर गया? ये कैसे हो सकता है? तो कमांडर कहता है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, बादशाह की मौत की वजह से फैसला कल अदम कर दिया गया है। हमारा नया बादशाह बाल्डोन चहारम लाडगाय के बारे में हतमी फैसला करेगा। और फिर विलियम गमगीन होते हुए सबीला के पास जाता है और उसे हौसला देते हुए लेकर चला जाता है। लाडगाय सुख का सांस लेते हुए कहता है, मैं जानता था कि मेरी कहानी इस तरह खत्म नहीं होगी। उधर कैरक किले में अलीसा पैतरो के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तंग गली में पहुंचते साथ ही बोरो अपनी तलवार पैतरो के गले पर तान लेता है। यह देखकर पैतरो कहता है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो? तो बोरो कहता है, हमारे साथ चलो पैतरो। और फिर अली उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में से वजीर सलाहुद्दीन और यारुकी शहजादे को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। बग्गी में आगे बैठा हुआ कारतेगन पूछता है, हिजर खातून, बग्गी ज्यादा हिल तो नहीं रही? और फिर सिपाही से कहता है, अच्छे से चलाओ, अच्छे से, ज्यादा हिलने न दो। और फिर अमीर यारुकी वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, फिक्र ना करो सलाहुद्दीन, जब हमारे सुल्तान अपने बेटे की खुशबू सूंघेंगे उनकी ताकत और तवानाई लौट आएगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाल्लाह, लेकिन मेरे जहन में कुछ और है। गुमुश्तगीन एक मोहतात शख्स है, उसने शहजादा आसानी से दे दिया, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि नकाब पोशों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंचती है। उन्हें देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, होशियार रहो, बग्गी की हिफाजत करो। ये कहते और सुनते साथ ही सब घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और फिर अगले ही लम्हे वहां पर एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ हमलावरों के साथ निमटना शुरू हो जाते हैं। बग्गी में शहजादे को उठाए हिजर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। हमलावरों की तादाद काफी ज्यादा दिखाई देती है। बोजोक कईयों को तीर मारकर एक साथ मौत के घाट उतार देता है। इब्राहिम और अदरीस भी डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। बाइबोरा और यारोकी भी बहादुरी और जुर्रत के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर एक हमलावर को बग्गी के पास जाता हुआ देखकर कारतेगन चिल्लाते हुए कहता है, वो शहजादा इस्माइल को अगवा करने वाले हैं। और फिर हमलावर हिजर खातून को खींचकर बग्गी से बाहर निकाल लेता है। हिजर खातून चिल्लाते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन शहजादा तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर वजीर सलाहुद्दीन यारोकी को आवाज देते हैं तो यारोकी उस शख्स पर झपट पड़ता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गुमुश्तगीन ही होता है। यारोकी उससे कहता है, तलवार से कैसे लड़ना है गुमुश्तगीन। ये कहते साथ ही वो वार करने ही लगता है कि गुमुश्तगीन उसका सीना चीर डालता है। ये मंजर देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन, बहादुर, बाइबोरा, कारतेगन सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। गुमुश्तगीन का वार इस कदर शदीद होता है कि यारोकी के सीने से खून बहता ही चला जाता है और फिर देखते ही देखते यारोकी जमीन पर गिर जाता है। और फिर गुमुश्तगीन आगे बढ़ता है और हिजर खातून को बग्गी से बाहर खींच लेता है। वो मुजाहमत करती है तो गुमुश्तगीन का सिपाही उन्हें दबोच लेता है और गुमुश्तगीन शहजादे को लेकर आगे बढ़ जाता है और यारोकी की सांसें भी थम जाती हैं। नाज़रीन, तारीखी सफ़ात में गुमुश्तगीन एक चालबाज और मक्कार शख्स था जो जंगी सल्तनत में ताकत और अख्तियार की हवस में अंधा हो चुका था। 1174 में जब नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए तो जंगी सल्तनत में इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। नूरुद्दीन का बेटा इस्माइल सालेह कम उम्र और ना तजर्बाकार था, जिसका फायदा गुमुश्तगीन ने भरपूर अंदाज से उठाया। उसने खुद को सालेह का सरपरस्त बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा जमाने का मंसूबा बनाया। इस बदबख्त की वजह से जंगी सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और वजीर सलाहुद्दीन बहुत सी मुश्किलात उठाएंगे। और फिर इसके बाद ये शख्स 1177 में जाकर मरेगा और अपने
अंजाम को पहुंचेगा, यानी कि ये 3 साल बहुत से कारनामे सर अंजाम देगा जिससे मुसलमानों को नुकसान होगा। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तारीख बहुत लंबी है, यह है इसकी मुख्तसर तारीख। और फिर इसके बाद कारतेगन खंजर फेंक कर हिजर खातून को पकड़ने वाले सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।